अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें 24 नवंबर के लिए। तो आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन के हवाले से। वैसे तो कोरोना वैक्सीन आने के लिए कोई डेट अभी क्लियर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि दिसंबर के आखिर तक, यानी साल 2020 का अंत होने से पहले पहले कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। और सऊदी अरब तीन उन देशों में शामिल है जिनको कोरोना वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन बांटने का ऐलान किया गया, यानी सऊदी अरब के रहने वाले हो या फिर यहाँ पर मौजूद अजनबी हो, सभी को जो कोरोना की वैक्सीन हो फ्री दी जाएगी। किसी भी तरह का कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन सऊदी अरब के हेल्थ प्रवक्ता डॉक्टर अल अबादली ने कहा कि तीन शर्तें अगर कोरोना वैक्सीन पूरी कर देती है, यानी तीन तरह के स्टेज से सऊदी अरब के अंदर कोरोना वैक्सीन को गुजरना होगा, उसके बाद ही आम लोगों तक इसको पहुंचाया जाएगा। वो तीन शर्तें कौन कौन सी है? वैक्सीन सभी तरह के तजुर्बों से गुजर चुकी हो, संबंधित विभागों की तरफ से मंजूर कर ली गई हो, कोरोना वैक्सीन का किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो, और कोरोना वैक्सीन के अंदर वायरस को ख़त्म करने की कुव्वत होनी चाहिए। अगर सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन का आने के बाद ये शर्तें पूरी हो जाती है तो फिर सभी के लिए फ्री कर दी जाएगी। सऊदी अरब में मौसम के जानकार डॉक्टर खालिद अल ज़ाक का कहना है कि सऊदी अरब के कई इलाकों में बुध से बारिश होने की उम्मीद है। एक लोकल सऊदी अखबार आजिल के मुताबिक अल ज़ाक ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर इस बारे में जानकारी दी है कि बुध के दिन से बारिश शुरू होंगी। अल ज़ाक ने बताया कि सऊदी अरब के साउथर्न और वेस्टर्न इलाकों में बारिश का आगाज होगा, जिसका सिलसिला साउथ वाले इलाकों तक फैल जाएगा। जाजान, बाहा, असीर, मक्का मुकर्रमा, कसीम, रियाज और हाइल के इलाकों में भी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि मंगल को सऊदी अरब के तीन इलाकों में तेज रेतीली हवाएं चलेंगी। ईस्टर्न रीजन के अलावा मदीना और मक्का रीजन के कुछ इलाकों में गुब्बार की वजह से देखने में काफी दुश्वारी होगी। सऊदी एनर्जी मिनिस्ट्री के एक अधिकारी का कहना है कि सोमवार की सुबह जद्दा के साउथ वाले इलाके में आरामको की तेल इंडस्ट्री पर टैंक में होने वाला बम धमाका हूथियों की तरफ से किया गया था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हूथियों की तरफ से किए जाने वाले हमले की वजह से लगने वाली आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान देखने को नहीं मिला। मिसाइल हमले से तेल की सप्लाई लाइनों में आग भड़क उठी थी, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। हमला पीर की सुबह 3:50 पर हुआ था। तेल इंडस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि तेल की सप्लाई की लाइन को मुरम्मत करके जल्द ही तेल की सप्लाई शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन कर्नल तुर्की अल मालिकी ने भी कहा कि जद्दा में तेल इंडस्ट्री पर होने वाले इस हमले के पीछे हूथियों का हाथ है, जो कि यमन की तरफ से हमला किया गया था। सऊदी अरब के जाजान में इतवार और पीर की बीच रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन इससे किसी भी तरह का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। लोकल सऊदी अखबार सबक के मुताबिक भूकंप की देखभाल करने वाले नेशनल सेंटर ने कहा कि भूकंप के झटके रात 11:53 पर रिकॉर्ड किए गए। ये शफीक कमिश्नरी के साउथ में 7 किलोमीटर दूर 2.45 किलोमीटर जमीन के नीचे थे। रेक्टर स्केल पर जब झटकों को देखा गया तो 3.19 की संख्या जो है रिकॉर्ड की गई है। सेंटर के स्पोकमैन तारिक अबाल खैल ने कहा कि झटके की वजह यह है कि समुद्र के अंदर कुछ उथल पुथल हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि झटके से किसी भी तरह का कोई जानी या माली नुकसान देखने में नहीं आया। सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इतवार और पीर की बीच रात न्योम में होने वाली मुलाकात में कई अहम बातों पर गौर किया गया। दोनों लोगों के बीच में मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है उस पर बात हुई, और जो सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशन है उनके जायजे लिए गए, उन पर बातचीत हुई। इस मौके पर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान और क्राउन प्रिंस के सेक्रेटरी बंदर बिन अब्दुल रशीद के अलावा सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसडर जॉन अबी जैद भी मौजूद थे। सऊदी अरब में कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो ही रहा है। अगर 2-3 दिन की रिपोर्ट की देखें तो फिलहाल जो केस है वो 250 के नीचे जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल की रिपोर्ट के मुताबिक 231 नए केस रिकॉर्ड हुए हैं, जिसके बाद सऊदी अरब में कुल केसों की संख्या 3,55,489 हो चुकी है। बीते दिन की रिपोर्ट के मुताबिक ही 16 नए लोगों की मरने की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 5,796 हो गई है। बीते दिन की अगर रिकवरी देखें तो 445 रही, जिसके बाद सऊदी भर में कुल रिकवरियों की संख्या 3,43,816 हो गई है। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 5,877 एक्टिव केस है, जिनमें 765 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत नाजुक है, जो कि आईसीयू में है। हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट कमेटी के हेड शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदेस ने हरम मक्की शरीफ में जमजम की बोतलें बांटने की रैलियों का उद्घाटन किया है।
सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक उन्होंने ज़ायरीन हरम के बीच जमजम की बोतलों की सप्लाई को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के SOPs का ध्यान रखते हुए जमजम की बोतलें सप्लाई की जा रही है। आपको बता दें कि आजकल वहां पर वाटर कूलर मौजूद नहीं है। जमजम की सिर्फ बोतलों के जरिए ही जो उम्रा ज़ायरीन है उनको जमजम बांटा जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने जमजम सप्लाई करने वाले विभाग का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जमजम सप्लाई करने वाले विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जो भी नियम है कोरोना के उनको फॉलो करते हुए। सऊदी अरब की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि इस साल की तीसरी तिमाही के दौरान टेली कम्युनिकेशन यूजर्स की तरफ से 14,718 शिकायत जो है रिकॉर्ड की गई है। रिकॉर्ड की जाने वाली शिकायतों में सबसे ज़्यादा शिकायत बिलिंग से संबंधित थी, यानी जो मोबाइल कंपनी है वो ग्राहकों को बिल ज़्यादा भेज रही है, जिसके बाद ग्राहकों ने CIT से शिकायत करनी शुरू कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मोबाइल कंपनी कस्टमर की बात नहीं सुनती, पहला स्टेप तो ये होता है कि पहले जो आपका मोबाइल ऑपरेटर है उससे शिकायत की जाए। तो उसके बाद CITC यानी जो टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर एक अथॉरिटी बनाई गई है, वहां पर शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी केस की बिल्कुल सुनवाई होगी हर हाल में। सऊदी अरब के नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर आसाम अल वकीद ने बताया कि G20 लीडर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर 21 और 22 नवंबर को 6 लाख हैकिंग की कोशिशें नाकाम बनाई गई। हैकर्स ने G20 समिट को टारगेट किया था। अल अखबार चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि G20 की फाइनल जो कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर 26 लाख से ज़्यादा बार अटैक किए गए हैक करने के लिए, लेकिन हैकिंग की जो सभी वारदातें थी उनको नाकाम बना दिया गया। हमारे सिस्टम की काबिलियत इतनी ज़्यादा थी कि हैकिंग की सभी कोशिशें नाकाम बना दी गई। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर ने बताया कि 1 महीने पहले से तैयारियां की जा रही थी हैकिंग से रोकने के लिए। पूरे सिस्टम के बार बार जायजे लिए गए और आखिरकार हैकिंग से बचाने के लिए सिस्टम पूरा तैयार किया गया। इस सिलसिले में साइबर सिक्योरिटी नेशनल अथॉरिटी की तरफ से भी भरपूर मदद मिली। G20 सऊदी अरब में कामयाबी के साथ खत्म हुआ। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन की पुलिस ने अलहसा कमिश्नरी में साहिर कैमरे तोड़कर इंडियन और बांग्लादेशी को बेचने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक अल शर्किया पुलिस के स्पोकमैन मोहम्मद अल दरीहम ने बताया कि एक लोकल सऊदी है, नाम उसका यहाँ पर नहीं लिखा गया है, वो जो साहिर कैमरे होते हैं उनको तोड़कर चोरी कर लिया करता था और स्क्रैप में इंडिया और बांग्लादेश वाले 2 बंदे थे उनको बेच दिया करता था। लेकिन आपको बता दें कि जब गिरफ्तारी हुई है तो सिर्फ सऊदी बंदे की नहीं हुई, जो दोनों स्क्रैप खरीदने वाले बंदे थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी खरीदी है। या तो उनको गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी से शिकायत करनी चाहिए थी पुलिस वगैरह में, या उस सामान को नहीं खरीदना चाहिए था। लेकिन कानून के मुताबिक तीनों मुजरिम बन गए हैं, तीनों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहां पर कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने बताया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो की मुलाकात के दौरान वहां पर इजराइल का कोई भी बंदा मौजूद नहीं था, ना ही इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू बेंजामिन वहां पर मौजूद थे। यानी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें वायरल हो रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान के साथ वहां पर इजराइल के बंदी मौजूद थे और इजराइल के साथ ताल्लुक बढ़ाने के लिए इनके बीच कुछ डील हुई है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से सफाई दी गई कि वहां पर ऐसा कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।